वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सर्किल में फिर से आप लोगों का सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी 2022 ठीक है पार्ट 1 की एग्ज़ाम जो चल रही है, ठीक है, जो भी बच्चे दे चुके हैं एग्ज़ाम, अगर वो अपना आंसर मैच करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव का तो यहाँ से कर सकते हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि पार्ट 1 के न्यू बैचेस भी स्टार्टेड है, जिसे ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं हमारे पे कांटेक्ट करके 9507883456। और ये आपके पूर्णिया आर्ट्स लाइन स्कूल के पास है आपका, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे और आपको ये भी बताएंगे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी किस तरह से अपना पैटर्न फुल्ली रूप से चेंज कर चुका है, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से नहीं। और बता दें हम जो पूरा पढ़ाए हैं आपको सिलेबस, होल सिलेबस, टोटल क्वेश्चन आपके सिलेबस में जो पढ़ाया गया था और जो आउटर पढ़ाया जाता है IIT-JEM के लिए, आपके टोटल क्वेश्चन बाहर से भी पूछे गए हैं और हमारे जो भी स्टूडेंट हैं वो 100% सब चीज़ लिख के आए हैं। चलिए अब बात करते हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना ऑब्जेक्टिव मिला ले। पहला क्वेश्चन का था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ सेट। सेट थ्योरी, पहला क्वेश्चन सेट थ्योरी बुक का है आपका। फनाइट सेट कैन बी आइदर कंटेबल और अनकंटेबल। नहीं सर, फनाइट सेट ऑलवेज आपका जो होता है वो कंटेबल होता है, इसकी याद रखें। और इनफाइनाइट सेट आर ऑल कंटेबल सेट, ये बातें सही है, ठीक है। तो 1 का ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। चलते हैं कहानी आगे। आगे आपका है दूसरा नंबर, इफ ए इज कंटेबल सेट। कोई ए इज कंटेबल, सपोज आपको मानना है तो आप ए बराबर कंटेबल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा सर, ठीक है। कंटेबल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। ए बराबर कंटेबल, अगर आप 1 2 कोई कंटेबल सेट मान लीजिए, बी कोई अनकंटेबल, नेचुरल नंबर इज अनकंटेबल सेट। और यूनियन में मतलब ए और बी का यूनियन लेंगे तो वो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कैसा सेट होगा? अनकंटेबल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। तो 100% सही है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी अपना आंसर मिलाए। अब कहता है कोई रिलेशन दे रखा है आर, ठीक है, और रिलेशन डिफाइन कर रखा है बी ग्रेटर देन ए होना ही चाहिए। अगर हम आर बराबर बी ग्रेटर देन ए, जैसे कि 2 1 ले लें, ठीक है, 2 3 ले लें, सॉरी 3 3 4 3 ले लें, कोई सेट से रिलेशन बनाए, वो सेट आपका था 1 2 3 4 का, ठीक है। हम एक ऐसा रिलेशन बनाए आर, तो कहता है इसमें से कौन नहीं होगा। तो आपका एक कंडीशन दे रखा है बी ग्रेटर देन ए। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर आप याद हो तो ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो यहां से आपका ये कंडीशन फेल कर जाएगा, ए रिलेटेड टू ए नहीं हो पाएगा क्योंकि बी ग्रेटर देन ए दे रखा है, इसलिए रिफ्लेक्टिव रिलेशन आर नॉट। ये ऑप्शन नंबर ए होगा 3 का। अगर हम आगे बढ़ते हैं, आपका ये इनवर्स निकालने के लिए। ए इनवर्स, तो बचपन में ए इनवर्स तब बच्चे एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। तो इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट 6 आया और ए इनवर्स का फार्मूला आप पढ़ रखे हैं कि एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट का ए होता है। और 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंटरचेंज करते हैं और इसमें साइन चेंज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। 100% सही है। तो आपको ये बता दें, जो भी बच्चे अदर अदर जगह पढ़ रहे होंगे तो अपना आप आंसर जरूर मिला रहे हो और अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करें। और आपको अच्छे एजुकेशन के लिए एक बार कांटेक्ट जरूर करें, विजिट जरूर करें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे। आपका ये सबसे अच्छा क्वेश्चन ये IIT-JEM का क्वेश्चन है, एक बार वहां पर भी आया हुआ है। और आपको बता दें ये IIT-JEM जो होता है वो आप PG और PhD करने के लिए होती है, जिसको आप MSc भी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन कितना अच्छा दे रखा है कि इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप डिफिनेशन क्या पढ़ते हैं? ए और ए का ट्रांसपोज। तो ए ये दे रखा था, इसको लिख लीजिए, ट्रांसपोज करके लिख लीजिए, और दोनों का ऑर्डर सेम है तो इक्वेट कर लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर इक्वेट करने जाइएगा तो इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। तो इससे कीजिएगा तो और आपका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको ए कितना 4/3 ऑर्डर का दे रखा है, बी इतना। आपको ए ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज मतलब 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। फिर बी कितना दे रखा? 4 × 5 और होल का ट्रांसपोज 4 4 खत्म, 3 × 5 आया। 3 × 5 का ट्रांसपोज कीजिएगा तो 5 × 3 आएगा। और इधर फिर ये आपका कितना दे रखा है? 7 × ठीक है 7 × 3 का। तो ये आपका 3 × 4 और यहाँ गया 4 × 5, तो 3 × 5 आया, 3 × 5 × 5 × 3 आएगा।
और सी आपको जो दे रखा है ट्रांसपोज करने के बाद सी का ट्रांसपोज, तो ये 3 into 7 का हो जाएगा, तो 3 कैंसिल यानी 5 into 7 का आएगा आपका जो नया मैट्रिक्स होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है 100% से। आगे का क्वेश्चन जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन से है, और ये पार्शियल फ्रैक्शन आपका जो है x² + 1 बटा x³ + 1 है। ध्यान से देखें नीचे a³ + b³ का फॉर्मूला है आपका, तो x² + 1 बटा x+1 इंटू x² प्लस -x+1 होगा। यहाँ तक कहीं किसी को डाउट? अगर आपको देखने में दिक्कत हो हम रेड कलर लेके कर दें। चले, तो यहाँ से अगर हम बांटते हैं इसको तो ये कैसे बढ़ता है सर, वही कलम सही था। अगर हम बांटते हैं तो तो यहाँ से बांटते हैं तो ये क्या बनेगा आपका a बराबर a बटा x+1 और b + x नीचे क्वाड्रेटिक b + x बटा x² माइनस x+b। यहाँ से ये आएगा ऑप्शन ए तभी सही होता है सी नंबर जब यहाँ ये प्लस होता है, तो ये प्लस होता तो सही होता, ये तो ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। अगर वहां पर मिस करके अगर कोई टीचर आंसर सी लगाता है तो इसका मतलब ये आप 100% रखें कि वो मिस कर रहा है, तो ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज होगा। आपको फाइनल आंसर भी बताते चले जा रहे हैं। ये तो बच्चा वाला सवाल ये क्यों पूछ रहा है ये तो पता नहीं, ये कहाँ से ये पुट एंड वैल्यू द फाइंड द वैल्यू कर रहा है, पूरा सिलेबस कोई छोड़ के उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ रखा है। ये सब क्वेश्चन है कोई? ये तो सीधा सीधा वैल्यू पुट कीजिए 19/19 आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ से x बराबर 6 हुआ, y बराबर 7/2 हुआ, आप इसको पुट करते चलिए। कंपटीशन को क्वेश्चन डाल रखा। अब यहाँ x⁴ आप निकालने जाइएगा तो आप TR+1 टर्म आप देख लीजिए, ये क्या होता है NCR, और जो आपका टर्म रहते हैं x⁻n - r वो y⁻r होता है। इस पे आप बैठा लीजिए तो इसका आंसर कितना आएगा? 9 का आंसर आपका 70 आएगा। इसको करके देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर। 10 का भी आंसर सी होगा। आप करके देख सकते हैं 2 रूट दे रखा अल्फा प्लस बीटा जिसको मानते थे, वहां पर x1 प्लस x2 दे रखा है, तो जो कि -b/a होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x1 इंटू x2 आपका c/a होता है। इस पे कर लीजिए सॉल्व और सी ऑप्शन आ जाएंगे आपके। चलिए हम बात करते हैं एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज एटलीस्ट 1 रूट। तो एटलीस्ट 1 रियल रूट हमेशा होता है, ये थ्योरम ही है। अगर आपके सर पर आए होंगे हम तो 100% ये थ्योरम करवाते हैं। जो भी आपके ऑड डिग्री के होंगे एक रियल रूट होगा। कैसे? अगर आपको बता दें, अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन रियल रूट आपका एक्स एक्सिस पे फॉलो करता है और इमेजिनरी रूट आपके वाई एक्सिस पे फॉलो करते हैं, तो अगर कोई भी पॉइंट अगर ऑड डिग्री का है तो जहां से स्टार्टिंग होगा वो आपका क्या होगा? इस तरह से होगा, जिसमें से कटिंग पॉइंट एक इसके पास हमेशा एक रियल रूट तो हमेशा मिलेगा सर। और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितनी होती है? ये 4 होता है। तो आप लोग इसका आंसर मिला लें, एक तरफ से हम आंसर करा दिए हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अब आते हैं ग्रुप ए जो सेट थ्योरी का इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू कंग्रुएंस मॉडुलो 2। अब देखिए कंग्रुएंस मॉडुलो यानी कि ये व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास, वेरी इजी क्वेश्चन था। अगर आप समझने, आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का लिखना विद रिस्पेक्ट टू कंग्रुएंस मॉडुलो 2, तो 2 का कंग्रुएंस मॉडुलो लिखना है, ठीक है, मॉडुलो 5 के साथ। इसको आप इक्विवेलेंस क्लास लिखना है। इक्विवेलेंस क्लास लिखने के लिए आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बताए थे, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना होता है। और जिसका आप इक्विवेलेंस क्लास लिखना है r रिलेटेड टू 2 करके, उसका इक्विवेलेंस क्लास लिख लेना था इक्विवेलेंस रिलेशन से। और पहले तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा देते, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वेरी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद चलिए ये भी क्वेश्चन कराया हुआ, सो द वेदर ऑफ रिलेशन इतना इज डिफाइंड द पॉजिटिव पार्शियल ऑर्डर सेट, जिसका दूसरा नाम सर पो सेट भी होता है। पार्शियल ऑर्डर सेट को हम लोग पो सेट कहते हैं। तो आप इसके लिए सबसे पहले इसको आप दिखाते पो सेट दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिखानी होती है। और विथ रिस्पेक्ट टू दिस अगर शो कर देता, एक्सप्लेन कार्डिनल नंबर, ये सबसे आसान सवाल पूछ रखा। और ये भी 16 नंबर में कार्डिनल नंबर को आपको बताना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। जैसे 1 2 3 है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई सर? इसकी कार्डिनल नंबर 3 हो गए। विद एग्जांपल, एक एग्जांपल देगा कि इसको कितनों डिफाइन करेगा, बच्चे कितना डिफाइन करेगा। और ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में दे रखा है, अटपटांग सा क्वेश्चन पूछ रखा है। और ये ग्रुप बी देखे मैट्रिक्स जो आपका है, तो ये तो आप 12th में भी पढ़ते थे, इसको वेरीफाई कर देना था।
इसमें कोई बात ही नहीं है। और ये प्रूफ दैट द कंस्टिट्यूएंट, इसको सॉल्व कर देना। बाय मैट्रिक्स मेथड कुछ भी नहीं बोल सका है, तो सबसे अच्छा आपका एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स हम पढ़ा रखते हैं। एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स जो कि इंजीनियरिंग में भी यूज होता है और IIT JEM जब एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें भी यूज होगा। इसे सॉल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका। अब ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड SQ सिमेट्रिक 12th में तो किए ही होंगे सर, कि A बराबर 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, इस पे कर देना था फाइनली आंसर। अच्छा, करने के बाद दोनों इस तरह से आंसर छोड़ना था। हम बार बार अपने स्टूडेंट को बताते रहते हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखें, जहां भी पढ़े इसको जोड़िएगा, नहीं जोड़िएगा तो ये फाइनल आंसर वही A रिटर्न आ जाएगा, तब तो करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। आते हैं आपका सेक्शन सी में जो कि हायर अलजेब्रा है। कौन सा? हायर अलजेब्रा, जिसमें प्रूफ दैट ये करना था सीरीज। ये सीरीज थोड़ा सा आपको इंजीनियरिंग का है, इसमें U1 पहले मानना था, U1 मान के U2 U3 करके तब एक दूसरे को बढ़ाओ। और ये आपका अगर आप सही से 11th कहीं पढ़े हो तो पार्ट 1 में पढ़ने का इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बाइनोमियल थ्योरम का है, ये भी TR+1 से बनेगा। चले आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज है, ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का आप जो एक्सपेंशन पढ़ते हैं 1 प्लस NX प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2x², इससे कंपेयर करके इस सीरीज को बनाना था। वेरी इजी, सबसे इजी क्वेश्चन ये। डिफाइंड फाइनाइट इनफाइनाइट कंटिन्यूअस फ्रैक्शन डिफाइंड कर देना था, और इसका कंपटीशन में अगर थोड़ा सा आपको आता है सॉल्व करने, तो उसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए, आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से जो इस बार आपको क्वेश्चन पूछा गया, ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आया, जो कि आपके थ्योरम सब आने चाहिए, तो वो कुछ नहीं पूछा गया, थोड़ा अटपटांग क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। थ्योरी ऑफ इक्वेशन अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग A एंड B का वैल्यू बताना था, 1/अल्फा 1/बीटा। जितना आसान दिख रहा है नहीं, ये टोटल क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से आपके बुक में क्वेश्चन है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये चैप्टर हम पढ़ाते हैं, ये चैप्टर को बहुत जगह स्किप किया जाता है, कहता है इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर हायर एजुकेशन IIT JEM का एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन रहेंगे सर। तो क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना है। आप अगर BSc कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना ऑनर्स करके खत्म कर लेना। आगे अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो फुल सिलेबस पढ़े और बारीकी से अपने एक्सरसाइज को बनाने पे ध्यान दे, और टीचर से पूछे भी जहां भी पढ़ रहे। पास ये कि आप जितना पढ़ा दिए वो तो चले नहीं लायक है। चले आगे बढ़ते हैं। इफ A एंड B, तो ये आपका इक्वेशन दे रखा फाइंड, ये भी आप सोल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक है तो अल्फा बीटा गामा 3 रूट होते हैं। सम ऑफ द रूट आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। सब निकाल लीजिए यहाँ से, फार्मूला से तोड़ के सबको बैठा दीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन उसी तरह से है, ठीक है। ये तीनों में से कोई एक निकालते हैं, दूसरा सिमिलरली कर लेते हैं। और ये भी जो दे रखा है, ये गलत तरीके से क्वेश्चन 1/अल्फा 1 माइनस किसी एक का आप निकाल के बता दीजिए, सब उसी पे वेरीफाई कर जाएगा। तो इतना था आपका चारों। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो तो आप क्लास ज्वाइन कर ही सकते हैं। पार्ट 1 की बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, और पार्ट 2 के बैचेस 31 जनवरी 2023 से स्टार्ट होने वाली है, तो आप ज्वाइन करें। थैंक यू।